अगर कोई जगह तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाए तो क्या तुम जाओगे? और अगर वो आवाज इंसान की नहीं, किसी मरे हुए की हो? तो रात के ठीक 2 बजे गांव के बाहर खड़ी वो हवेली फिर से जाग उठी थी। उस हवेली का नाम था काली हवेली। कहते हैं जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। राहुल एक 28 साल का लड़का शहर से गांव आया था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो खुद को लॉजिकल इंसान समझता था। गांव में आते ही उसने एक बात नोटिस की, कोई भी शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। और सबसे अजीब बात, हर कोई उस हवेली का नाम सुनते ही डर जाता था। एक दिन राहुल ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, ये काली हवेली का क्या चक्कर है? बुजुर्ग की आंखें डर से फैल गईं। बेटा, उस हवेली का नाम मत ले, वो जगह जिंदा है। राहुल हंस पड़ा। जगह जिंदा? ये कोई फिल्म चल रही है क्या? बुजुर्ग धीरे से बोले, वो हवेली लोगों को बुलाती है। नाम लेकर उस रात आ रहा। राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। राहुल, उसने आंखें खोली। कमरा खाली था। वो फिर सो गया। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा साफ। राहुल, हवेली में आओ। अब उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन तभी उसका दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा। राहुल धीरे से उठा, दरवाजे के बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधे हवेली की तरफ जा रहे थे। अब क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। देखते हैं ये सब क्या है। वो टॉर्च लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और हवेली का दरवाजा खुल गया, जैसे वो राहुल का इंतजार कर रही हो। अंदर पूरा अंधेरा, दीवारों पर पुराने खून के निशान, टूटी हुई तस्वीरें और एक अजीब सी बदबू। राहुल ने टॉर्च घुमाई और तभी उसे एक औरत दिखाई। सफेद साड़ी में, लंबे बाल और लाल चमकती आंखें। राहुल जम गया। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। और फिर उसने कहा, तुम आ ही गए। राहुल की सांसें तेज हो गई। तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। मैं इस हवेली की आखिरी कहानी हूँ। बहुत साल पहले ये हवेली खुशियों से भरी थी, लेकिन एक रात सब खत्म हो गया। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे पति ने मुझे इसी हवेली में जिंदा जला दिया। राहुल शॉक, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे शक था। इंसान को जानवर बना देता है। मरते वक्त मैंने कसम खाई थी, जो भी इस हवेली में आएगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां टूट गईं। राहुल खुद को संभालते हुए बोला, ये सब हेलुसिनेशन है, शायद टॉक्सिक गैस या माइंड ट्रिक। लेकिन तभी उसने अपनी कलाई देखी। उस पर नाखून के ताजे निशान थे और खून निकल रहा था। अगर ये इल्यूजन है तो दर्द असली क्यों है? औरत अचानक गायब हो गई और पीछे से आवाज आई, अब तुम कभी नहीं जाओगे। राहुल दौड़ने लगा, लेकिन हवेली का हर दरवाजा उसे वहीं वापस ले आता, जैसे वो एक लूप में फंस गया हो। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर देखा। एक दीवार पर खून से लिखा था राहुल, और अंदर एक नई परछाई खड़ी थी। कहते हैं आज भी अगर कोई रात के 2 बजे उस हवेली के पास जाए तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। उन्होंने देखा, दीवार पर खून से लिखा था राहुल, और दरवाजे के अंदर एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस औरत की थी, लेकिन इस बार वो परछाई राहुल की थी। गांव वाले डर के मारे भाग गए। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि काली हवेली फिर से जाग गई है। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन वो जिंदा था। उसने अपने हाथ को देखा। उसका शरीर खड़ा था। दिल की धड़कन नहीं थी, लेकिन वो महसूस कर सकता था, मैं मर गया हूं। उसकी आवाज खुद उसे अजीब लगी, जैसे वो कहीं दूर से आ रही हो। तभी वो औरत फिर से सामने आई। अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा हो। राहुल गुस्से में चिल्लाए, तुमने मुझे क्यों मारा? औरत शांत थी। मैंने नहीं मारा, इस हवेली ने मारा है। ये हवेली जिंदा है और
ये लोगों के डर से ताकत लेती है। जब कोई इंसान यहाँ आता है तो उसका दिमाग खुद उसके खिलाफ काम करने लगता है। फियर ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है और फिर इंसान खुद अपनी मौत लिख देता है। राहुल कंफ्यूज, तो ये सब मेरे दिमाग का खेल था? औरत हंस पड़ी। अगर ऐसा होता तो तुम अब भी जिंदा होते। ये हवेली तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी आत्मा दोनों को फंसा लेती है। तुम्हारा शरीर मर जाता है लेकिन तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। राहुल अब डर चुका था, तो मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। औरत धीरे से बोली, एक रास्ता है। अगर कोई और इंसान यहाँ आए और तुम उसे अपनी जगह फंसा दो तो तुम आजाद हो सकते हो। राहुल की आंखें फैल गई। राहुल के सामने अब दो रास्ते थे, किसी मासूम को हवेली में बुलाना या खुद हमेशा के लिए कैद रहना। वो चुप हो गया, लेकिन तभी हवेली के बाहर से एक आवाज आई। हेलो। एक नया लड़का, शायद शहर से आया था। राहुल दरवाजे के पास गया। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, गहरी, डरावनी। उसने धीरे से कहा, आओ, अंदर आओ। लड़का अंदर आ गया। राहुल उसे देख रहा था। उसे याद आया, वो भी ऐसे ही आया था अचानक। राहुल चिल्लाया, भाग जाओ, ये जगह। लेकिन उसकी आवाज रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। औरत पीछे खड़ी थी। तुम भूल गए, अब तुम इस हवेली के नियमों में बंधे हो। लड़का अंदर आ चुका था। दरवाजा बंद, हवा तेज और वही साइकिल फिर से शुरू। दीवार पर नया नाम लिखा गया और राहुल की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वो गायब हुआ, एक और परछाई उसके पास आ खड़ी हुई। वो औरत नहीं थी, वो राहुल का ही दूसरा रूप था। और उसने फुसफुसाया, यहाँ से कोई कभी नहीं निकलता। एक नहीं, दो राहुल थे। काली हवेली लोगों को छोड़ती नहीं, उन्हें कॉपी कर लेती है। अगर आज रात तुम्हें कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है